सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट एसएससी के CGL, MTS, GD, CHSL या CPO किसी भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए 200 वर्ड्स कराने वाला हूँ इसी एक सिंगल वीडियो में विद 20 क्वेश्चंस। वीडियो को इस तरह से रहेगी कि आपको क्वेश्चन उसके सिनोनिम सब बताए जाएंगे, देन हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया जाएगा पूरी डिटेल के साथ, ऑप्शंस के भी सिनोनिम्स आपको बताए जाएंगे। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप पूरी सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस के साथ क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 20 तक देखते हैं तो इसी वीडियो से क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। वी हैव 4 चॉइसेस: A scarce, B plentiful, C rare and D limited. द करेक्ट आंसर इज चॉइस बी, प्लेंटिफुल। प्लेंटिफुल एंड अबंडेंट इन दोनों का ही मतलब होता है ढेर सारा, यानी सरप्लस में होना, SERPLUS, सरप्लस। एंड कुछ और वर्ड्स हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और सिनोनिम है किसके, अबंडेंट के, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहला है एम्पल, AMPLE एम्पल। देन सेकंड कह सकते हो बाउंटीफुल, BOUNTIFUL बाउंटीफुल। थर्ड वन इज प्लेंटियस, PLENTEOUS प्लेंटियस। एंड फोर्थ इज एक्सुबरेंट, EXUBERANT एक्सुबरेंट। और पांचवा है प्रोफ्यूज, PROFUSE। ये सारे ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। अब रिमेनिंग ऑप्शंस के भी मीनिंग एंड सिनोनिम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्स, ऑप्शन ए स्कार्स, C रेयर एंड D लिमिटेड, ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। सबसे पहले ए को देखो, स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी कम होना। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला है स्पार्स, SPARSE, स्पार्स। एंड सेकंड वन इज मीजर, MEAGER मीजर। फिर ऑप्शन सी रेयर। रेयर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आम ना हो, यानी बहुत खास हो, कीमती हो। रेयर के लिए कुछ सिनोनिम देखो, एक है अनकॉमन, UNCOMMON। एंड सेकंड वन इज इनफ्रीक्वेंट, INFREQUENT, इनफ्रीक्वेंट। फिर है ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित होना, इसको कह सकते हो फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट। इस वीडियो से मैं आपको 200 से ज़्यादा वर्ड्स दे रहा हूँ जो कि हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में आते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जान पहचान के हो जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करना है उनके साथ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 2, सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। वी हैव 4 चॉइसेस: A इनआर्टिकुलेट, B फ्लुएंट, C स्टटरिंग एंड D मम्बलिंग। द करेक्ट चॉइस इज B फ्लुएंट। एलोक्वेंट एंड फ्लुएंट इन दोनों का ही मतलब होता है अपने शब्दों में स्मूथ होना, काफ़ी फ्लुएंट होना, यानी कि बोलने या लिखने में अपनी बात को काफ़ी परफेक्टली बता देना, जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट होना। या आप कह सकते हो एक्सप्रेसिव, EXPRESSIV एक्सप्रेसिव, या परसुएसिव भी कह सकते हो, PURSUASSIVE परसुएसिव। अब रिमेनिंग ऑप्शंस को भी समझते हैं एक बार। ऑप्शन ए को देखो, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाना। इसके लिए दो ज़रूरी वर्ड्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला है टंग टाइड, TONGUE टंग, TIED टंग टाइड। सेकंड वन इज इनकोहेरेंट, INCOHERENT इनकोहेरेंट। देन ऑप्शन सी स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, यानी टू स्पीक विद इनवॉलंटरी पॉजेज। इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जो काफ़ी बार रिपीट होता है, उसको कहते हैं स्टैमरिंग, STAMMERING स्टैमरिंग। देन ऑप्शन डी मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है अपनी बात को क्लियरली ना बोल पाना। कैसे? बोलते बोलते या यू नो ऐसे बोलते रहना, इसको बोलते हैं मम्बलिंग। अब इसके लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। एक है मटरिंग, MUTTERING मटरिंग। एंड दूसरा है मर्मरिंग, MURMURING मर्मरिंग। आपके एग्जाम्स की सीरियसनेस को ही ध्यान में रखते हुए मैं हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन के पीछे इतना एफर्ट दे रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके एंड नेक्स्ट एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिले। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियस रह के देखना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर क्वेश्चन 3, सिनोनिम ऑफ टैकीटर्न। वी हैव 4 चॉइसेस: A टॉकेटिव, B रेटिसेंट, C वर्बोस एंड D लोकेशियस। द करेक्ट आंसर इज B रेटिसेंट। रेटिसेंट और टैकीटर्न इन दोनों का ही मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी ऐसा इंसान जो या तो म्यूट रहता हो बिल्कुल, या रिजर्व रहता हो, RESERVED रिजर्व रहता हो, या एक और वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा आता है, उसको कहते हैं अनफोर्थकमिंग, UNFORTHCOMING अनफोर्थकमिंग, या फिर अनटॉकेटिव भी बोल सकते हो। अब बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको देखो एक बार।
ऑप्शन ए टॉकेटिव, सी वर्बोस और डी लोकेशियस। ए, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शंस आपस में सिनोनिम है। इनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, यानी गरुलस भी कह सकते हो, GARRULOUS, गरुलस, टॉकेटिव, वर्बोस, लोकेशियस एंड गरुलस, ये चारों सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला। देन क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। 4 ऑप्शंस, ए अग्रेवेट, बी एलिविएट, सी वर्सन एंड डी एक्सेसरबेट। द करेक्ट चॉइस इज बी एलिविएट। मिटिगेट और एलिविएट इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, यानी रिड्यूस कर देना, REDUCE, रिड्यूस कर देना, या कह सकते हो किसी चीज़ को लेसन कर देना, LESSEN, लेसन कर देना। अब देखो ए, सी और डी को, ए को अग्रेवेट, सी वर्सन एंड डी एक्सेसरबेट, इन तीनों का ही मतलब एक जैसा होता है, यानी कि किसी चीज़ को और इंटेंसीफाई कर देना, यानी बढ़ा देना, और वो बढ़ाना हमेशा नेगेटिव के सेंस में ही जाता है। देखो एक होता है इंटेंसीफाई, एक हो सकता है एम्पलीफाई कर देना, AMPLIFY, एम्पलीफाई कर देना, या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिटेरियोरेट कर देना, DETERORIATE, डिटेरियोरेट कर देना। ये काफ़ी रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब एक्जैक्टली यही सेम मतलब सी और डी इनका भी होता है, वर्सन एंड एक्सेसरबेट। क्वेश्चन 5, सिनोनिम ऑफ परसुएट। ए कन्विंस, बी डिसुएट, सी फोर्स एंड डी इग्नोर। करेक्ट आंसर इज ए कन्विंस। कन्विंस और परसुएट करना मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी करना, मनाना, रिक्वेस्ट करना या अर्ज करना किसी को, या SWAY, स्वे, ये एक लेटेस्ट वर्ड है। अब बाकी ऑप्शंस भी समझ लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी को देखो, डिसुएट। डिसुएट करना मतलब किसी को डिस्करेज करना, डिस्करेज या किसी को डीमोटिवेट कर देना, या फिर डिटर करना, DETER, डिटर मतलब बाधा उत्पन्न करना किसी के लिए, या फिर हिंडर भी बोल सकते हो, HINDER, हिंडर। फिर है ऑप्शन सी फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल या शक्ति, इसको आप स्ट्रेंथ कह सकते हो या पावर कह सकते हो। देन ऑप्शन डी इग्नोर। इग्नोर करना मतलब अवॉइड करना किसी को, या कह सकते हो निगलेक्ट करना, NEGLECT, निगलेक्ट करना, या ओवरलुक कर देना, OVERLOOK, ओवरलुक, ठीक है, ये हो गया। तो इन सब का मतलब होता है जो ये निगलेक्ट, ओवरलुक, इग्नोर, इनका मतलब है टू पे नो अटेंशन। देन क्वेश्चन 6, सिनोनिम ऑफ वेकेंट। ए ऑक्यूपाइड, बी एम्प्टी, सी फुल एंड डी क्राउडेड। द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी एम्प्टी। एम्प्टी और वेकेंट इन दोनों का ही मतलब होता है यूज में ना होना या खाली होना। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ए को देखो, ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कोई चीज़ यूज में होना, इसको कह सकते हो इंगेज्ड, ENGAGED, इंगेज्ड होना। इन यूज कह सकते हो, या कह सकते हैं टेकन, TAKEN, टेकन, या फिल्ड, FILLED, फिल्ड। इसी के ही सिनोनिम है ऑप्शन सी और डी। सी है फुल और डी है क्राउडेड, दोनों का ही सेम मतलब होता है। फिर है क्वेश्चन 7, सिनोनिम ऑफ इंथुसियास्टिक। ए को देखो, एपैथेटिक, बी पैशनेट, सी इंडिफरेंट एंड डी ल्यूकवार्म। द करेक्ट चॉइस इज बी पैशनेट। इंथुसियास्टिक और पैशनेट इन दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होना या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना किसी के लिए। इनके 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, वो हैं पहला जीलस, ZEALOUS, और दूसरा है फर्वेंट, FERVENT, फर्वेंट। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के सेट को उठा लो, वहाँ पे ये 2 वर्ड आपको डेफिनेटली लिखेंगे। आप देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। ऑप्शन ए एपैथेटिक, एपैथेटिक, और ऑप्शन सी इंडिफरेंट, दोनों का ही मतलब एक जैसा होता है, मतलब बिल्कुल नीरस, यानी किसी चीज़ की परवाह ना करना या फिर इमोशनलेस हो जाना, बिल्कुल, इसको कहते हैं एपैथेटिक या इंडिफरेंट। इन्हीं के जैसा एक दूसरा वर्ड है, उसको कहते हैं अनकंसर्न्ड, UNCONCERNED, अनकंसर्न्ड। फिर देखो ऑप्शन डी को, ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म अगर इंथुसियास्टिक वर्ड के ऑप्शन में आया है तो इसका मतलब होता है कि माइल्डली इंटरेस्टेड, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, ना बहुत ही कम हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वी हैव 4 ऑप्शंस, ए रेयर, बी कॉमन, सी omnipresent एंड डी अनकॉमन। द करेक्ट चॉइस इज बी सी omnipresent। omnipresent और यूबिक्यूटियस इन दोनों का ही मतलब होता है ऐसा जो हर जगह मौजूद हो, यानी यूनिवर्सल हो कोई, उसको कहते हैं यूबिक्यूटियस या omnipresent। वहीं इसका एंटोनिम बनता है ऑप्शन ए रेयर, मतलब इसका उल्टा, जो ज़्यादा मौजूद ना हो, मतलब आम ना हो ज़्यादा। फिर ऑप्शन बी को देखो, कॉमन। कॉमन मतलब ऑर्डिनरी कह सकते हैं, ORDINARY, ऑर्डिनरी, या फिर कह सकते हो यूजुअल, USUAL, यूजुअल, या फ्रीक्वेंट बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखो ऑप्शन डी को, अनकॉमन। अनकॉमन और रेयर ये दोनों ही सिनोनिम है, इनका मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा बहुतायत में अवेलेबल ना हो। तो डी एंड ए
दीज टू आर सिनोनिम्स। फिर है क्वेश्चन 9th, सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। ऑप्शन ए लेजी, बी इंडस्ट्रियस, सी केयरलेस एंड डी नेग्लिजेंट। करेक्ट चॉइस इज बी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट इन दोनों का ही मतलब होता है हार्ड वर्किंग होना, यानी खूब मेहनत से काम करना। इनके लिए एक वर्ड है जो काफ़ी कॉमन है, एसिडियस बोलते हैं उसको, ASSIDUOUS, एसिडियस। वहीं ऑप्शन ए को देखो, लेजी। लेजी इसका एंटोनिम हुआ किसका, डिलीजेंट का। इसका मतलब होता है आलसी या सुस्त होना। इसको कहते हैं, इसके लिए दो सिनोनिम है, एक है आइडल, IDLE आइडल, और एक है स्लगिश, SLUGGISH स्लगिश। ये दोनों ही वर्ड्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। फिर सी और डी को देखो, केयरलेस और नेग्लिजेंट, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब लापरवाह। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होने वाले दो वर्ड्स हैं, एक है रेकलेस, RECKLESS रेकलेस, और एक है अनअटेंटिव। हाँ, अनअटेंटिव, UNATTENTIVE अनअटेंटिव। नहीं सॉरी, इन है ये, इनअटेंटिव, मैं भूल गया था, इनअटेंटिव है। फिर है क्वेश्चन 10th, सिनोनिम ऑफ लेयर। ए टैलेंट, बी इनेबिलिटी, सी स्किल एंड डी इनएक्सपीरियंस। करेक्ट चॉइस इज ए टैलेंट। फ्लेयर और टैलेंट का ही, दोनों का ही मतलब होता है कोई नेचुरल स्किल, यानी कोई गॉड गिफ्टेड स्किल होना। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होने वाले कुछ वर्ड्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला है प्रोफिशिएंसी, PROFICIENCY, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा है एक्सपर्टीज़, EXPERTISE एक्सपर्टीज़, और एक और कह सकते हो, उसको बोलते हैं लर्नड एबिलिटी, LEARNED लर्नड एंड एबिलिटी, ठीक है, या स्किल भी बोल सकते हो। फिर बी को देखो, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है असक्षमता, यानी किसी काम को ना कर पाना। इसके लिए दो ज़रूरी वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है इनकम्पिटेंस, INCOMPETENC इनकम्पिटेंस, एंड सेकंड इज इनकैपेसिटी, INCAPACITY इनकैपेसिटी। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उसके बाद देखो सी को, सी है स्किल। स्किल और ए टैलेंट दोनों का ही सेम मतलब होता है बिल्कुल, यानी सिनोनिम है एक दूसरे के। फिर देखो डी को, इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस मतलब नौसिखिया होना, तो इसको आप कह सकते हो नोवाइस, NOVICE नोवाइस, या टायरो, TYRO टायरो। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फिर है क्वेश्चन 11th, सिनोनिम ऑफ एक्सुबरेंट। ए डिप्रेस्ड, बी एनर्जेटिक, सी मेलांकोलिक एंड डी ग्लूमी। करेक्ट चॉइस इज बी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब आपको पता ही है, और एक्सुबरेंट दोनों का ही सेम मतलब है, यानी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड फुल ऑफ चेयरफुलनेस, ठीक। तो इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक है लाइवली, LIVELY लाइवली। दूसरा है विगोरस, VIGOROUS विगोरस। फिर ये कह सकते हो एक्साइटमेंट, EXCITEMENT एक्साइटमेंट, या फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखो, A, C और D, ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, डिप्रेस्ड, मेलांकोलिक एंड ग्लूमी। इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिनका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उदास या सैड, जैसे ग्लूमी, GLOOMY ग्लूमी। फिर है डाउनकास्ट, DOWNCAST डाउनकास्ट। एक है डिसमल, DISMAL डिसमल। एक है ब्लीक, BLEAK, ये काफ़ी नया वर्ड है, ब्लीक और डिसमल। फिर एक वर्ड और है सॉरोफुल, हाँ, SORROWFUL सॉरोफुल। तो ये सारे ही वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुके हैं, और इनमें से कोई भी आपको दिख सकता है इसके बदले। फिर देखो क्वेश्चन 12 को, सिनोनिम ऑफ कंसेंसस। ए अग्रीमेंट, बी डिसएग्रीमेंट, सी कॉन्फ्लिक्ट एंड डी डिबेट। करेक्ट चॉइस इज ए अग्रीमेंट। अग्रीमेंट और कंसेंसस इन दोनों का ही मतलब होता है सहमति। इसको आप कुछ और वर्ड के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि हारमनी बोल सकते हैं, HARMONY हारमनी, या यूनानिमोसिटी कह सकते हो, UNANIMOUSITY यूनानिमोसिटी, ठीक है। या कह सकते हो अकॉर्ड, ACCORD अकॉर्ड। इन सब का ही मतलब एक जैसा होता है, मतलब एकजुट होकर अग्रीमेंट होना, सबका अग्रीमेंट होना, सबकी सहमति होना। फिर ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब होता है विरोधाभाव, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट। इनके लिए आप डिस्कॉर्ड वर्ड भी कह सकते हो, डिस्कॉर्ड, या डिस्प्यूट भी बोल सकते हो, DISPUTE, सबका मीनिंग एक जैसा है। क्वेश्चन 13, सिनोनिम ऑफ एंडेव्योर। ए अटेम्प्ट, बी सक्सीड, सी फेल एंड डी गिव अप। करेक्ट इज ए अटेम्प्ट। एंडेव्योर का मतलब होता है सीरियस अटेम्प्ट लगाना, सीरियस एफर्ट करना। फिर देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। बी सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, सक्सेसफुल होना। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो ट्रियम्फ, फर्स्ट है ट्रियम्फ, TRIUMPH ट्रियम्फ, एंड सेकंड इज प्रीवेल, PREVAIL। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देन सी फेल,
इसका मतलब होता है नाकामयाब होना या हार जाना। तो इसके लिए फॉल शॉर्ट कह सकते हैं, फॉल SHORT फॉल शॉर्ट, या फिर कह सकते हो फ्लॉप FLOP फ्लॉप, या अनसक्सीड कह सकते हो, ठीक है। देन ऑप्शन डी गिव अप, गिव अप करना मतलब टू स्टॉप ट्राइंग। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो, पहला है क्विट QUIT क्विट करना, एंड दूसरा है सरेंडर करना SURRENDER सरेंडर। वहीं एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए यील्ड YIELD यील्ड। फिर है क्वेश्चन 14th, सिनोनिम ऑफ वेग, A क्लियर, B एम्बिगुअस, C प्रिसाइज एंड D स्पेसिफिक। करेक्ट इज B एम्बिगुअस। एम्बिगुअस और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट होना, यानी साफ साफ पता ना चल रहा हो, अनक्लियर होना। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो जो काफी आता है एग्जाम्स में, ऑब्सक्यूर OBSCURE ऑब्सक्यूर, या फिर इक्विवोकल EQUIVOCAL इक्विवोकल। दीज टू वर्ड्स रिपीट वेरी ऑफन। फिर देखो देन C प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट ACCURAT एक्यूरेट, या कह सकते हो स्पेसिफिक SPECIFIC स्पेसिफिक। और एक वर्ड है एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है स्पेसिफिक, ये इसका सिनोनिम है, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। फिर है क्वेश्चन 15th, सिनोनिम ऑफ सगेशियस, A वाइस, B फुलिश, C इंटेलिजेंट एंड D इग्नोरेंट। करेक्ट चॉइस इज A वाइस। सगेशियस का मतलब होता है, और वाइस का भी, कि अच्छी नॉलेज रखना और अच्छी जजमेंट दिखाना, मतलब समझदार होना। इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रूडेंट PRUDENT प्रूडेंट, या इनसाइटफुल INSIGHTFUL। ये दोनों ही वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फिर देखते हैं ऑप्शन सी को, इंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है क्लेवर या ब्राइट BRIGHT। एंड ऑप्शन बी फुलिश, फुलिश मतलब मूर्ख, इसको आप सिली या अनवाइज भी कह सकते हो। एंड ऑप्शन डी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स टू लैक द नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब ज्ञान की कमी होना, ज्ञान का अभाव होना। तो आप इसको कह सकते हो अनअवेयर या फिर अनएजुकेटेड, अनअवेयर या अनएजुकेटेड। देन क्वेश्चन नंबर 16th, सिनोनिम ऑफ पॉन्डर, A थिंक, B इग्नोर, C रिफ्लेक्ट एंड D डिसरिगार्ड। करेक्ट चॉइस इज A थिंक। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में गहनता से विचार करना, यानी टू थिंक अबाउट समथिंग वेरी डीपली। अब यहाँ पे A जो थिंक है, ये इसका क्लोज सिनोनिम है, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, क्लोज सिनोनिम है। एग्जाम्स में अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक क्लोज सिनोनिम दे दिया जाता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। देन ऑप्शन बी को देखो और डी को देखो, इग्नोर और डिसरिगार्ड, ये दोनों ही सिनोनिम है एक दूसरे के। इनका मतलब होता है टू पे नो अटेंशन, यानी किसी चीज़ पे ध्यान ना देना। एंड सी को देखो रिफ्लेक्ट, इसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्ट करना, जैसे कहते हैं मल ओवर MULLOVER मल ओवर, या मेडिटेट करना भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट करने को। ये सारे ही वर्ड जो मैं आपको करवा रहा हूँ इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। मैं जो अपने चैनल पे क्विज लेता हूँ उनमें भी मैं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। क्वेश्चन 17th, सिनोनिम ऑफ सिनिकल, A ऑप्टिमिस्टिक, B पेसिमिस्टिक, C रियलिस्टिक एंड D आइडियलिस्टिक। करेक्ट चॉइस इज B पेसिमिस्टिक। सिनिकल और पेसिमिस्टिक, इनका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ नकारात्मक ही सोचता है, मतलब चाहे लोगों से जुड़ा हो, चाहे किसी परिस्थिति से जुड़ा हो, जो कुछ भी बुरा होगा वो उसी के साथ होगा, ऐसा थिंकिंग रखने वाले को सिनिकल कहते हैं। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है ग्लूमी, GLOOMY ग्लूमी। सेकंड इज होपलेस, HOPELESS होपलेस। थर्ड वन इज डिस्ट्रस्टफुल, DISTRUSTFUL डिस्ट्रस्टफुल। फिर देखो बाकी ऑप्शंस को, ए है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव होना या होपफुल होना, HOPFUL होपफुल होना। दिस मीन्स कि चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना। फिर ऑप्शन सी रियलिस्टिक, इसका मतलब होता है रैशनल या प्रैक्टिकल बातें करना या सोच रखना। लिख देता हूँ RATIONL रैशनल, या फिर प्रैक्टिकल PRACTICL प्रैक्टिकल होना, ये हो गया। फिर देखो डी को, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी होना, यानी चीज़ों को प्रैक्टिकली ना सोच के एक लकीर का फकीर बन के रहना, जो आदर्श कहेंगे वो हम करेंगे, वैसा टाइप का। फिर है क्वेश्चन 19th, सिनोनिम ऑफ पर्निशियस, A हार्मफुल, B बेनिफिशियल, C इनोक्यूअस एंड D हार्मलेस। करेक्ट चॉइस इज A हार्मफुल। पर्निशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नुकसान देना किसी को या किसी चीज़ को, और हार्म भी इस तरह से पहुंचाना कि सामने वाला नोटिस ही ना कर पाए, यानी काफ़ी धीरे धीरे धीरे, सब्टल जैसे बोलते हैं, SUBTLE सब्टल वे में काफ़ी। आप समझते हैं बाकी ऑप्शंस को भी। बी देखो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद, एडवांटेजियस कह सकते हैं इसे हम, ADVANTAGEOUS
AGEOUS एडवांटेजियस, यूजफुल कह सकते हैं, USEFUL यूजफुल, या हेल्पफुल भी कह सकते हो, HELPFUL, ठीक है। देन सी को देखो, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस होना, यही ऑप्शन डी का भी मतलब होता है, दोनों ही सिनोनिम है। इनोक्यूअस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाला शब्द है, विच मीन्स हार्मलेस। इसके लिए आप कह सकते हो सेफ या जेंटल, GENTLE, जेंटल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह का सेशन वापस लाया जाए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी के सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो ये सोलली डिपेंड करता है इस वीडियो के ऊपर आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते हैं, इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स लेके आते हैं, तो आई प्रॉमिस कि मैं इससे भी ज़्यादा एफर्ट डाल के फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करके बड़ी बड़ी वीडियोस भी बनाऊंगा। इस सेशन की, इस क्लास की स्पेशलिटी आपको यही देखने को मिलेगी कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ के वर्ड्स, यहाँ के जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, वो एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेंगे, एंड क्योंकि आपने इन्हें पहले से पढ़ रखा है यहाँ पे, तो यू विल स्कोर मच मोर। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, सिनोनिम ऑफ ल्यूमिनस, A डार्क, B ब्राइट, C डिम एंड D फेंट। करेक्ट इज B ब्राइट। ल्यूमिनस का मतलब होता है अंधेरे में चमकने वाला, यानी कि शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग। रेडियंट, RADIANT, रेडियंट। ग्लोइंग, GLOWING, ग्लोइंग, या डेजलिंग, DAZZLING, डेजलिंग। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लीमिंग, GLEAMING, ग्लीमिंग। ये सारे ही वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो कि ल्यूमिनस से रिलेटेड है एंड किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। ऑप्शन ए को देखो, डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा होना, बिल्कुल। इसको कह सकते हो पिच ब्लैक, PITCH, पिच, BLACK, पिच ब्लैक, या जेट ब्लैक, जेट ब्लैक, या फिर अनलिट कह सकते हो, UNLIT, अनलिट, या इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है अनलाइटेड, UNLIGHTED, अनलाइटेड। और ब्लैकिश या शैडोई भी कह सकते हो, ब्लैकिश, BLACKISH, ब्लैकिश, एंड शैडोई, SHADOWY, शैडोई। फिर है ऑप्शन सी और डी, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं, डिम और फेंट, मतलब डल होना, दोनों का मतलब एक जैसा है। Up next, we have question number 28. This question is for you. Synonym of nostalgia. A. Sentimentality. B. Forgetfulness. C. Longing. And D. Indifference. Among these four options, which one according to you is the most suitable answer? Kindly comment it in the comment section. Thank you so much.